श्रोताओं, मैं डॉक्टर मुकेश गंभीर आज फिर स्टूडियो में हूं और आज मैं इस बात से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि हमारे रेडियो का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। साथियों, हमने अपने रेडियो का नाम रेडियो बूज रखा, इसमें नशा है, वो ये इसकी टैगलाइन है। हम ये मानते हैं कि जीवन में कोई भी काम जब आप बहुत ही पैशनेट ढंग से करते हैं तो ये अपने आप में एक नशा है, अपने आप में एक योगा है। इस लक्ष्य को लेकर हम ह्यूमन बीइंग्स की वेलनेस, वो वेलनेस मेंटल लेवल पे भी है, फिजिकल लेवल पर भी है, उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाने में जो भी लोग योगदान दे सकते हैं उन सबको हम यहाँ बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और हमारा मकसद होता है कि ऐसे एक्सपर्ट्स की माध्यम से हम आप लोगों को दिन प्रतिदिन सजग करते रहें, आपको दिन प्रतिदिन जगाते रहें। इसी लक्ष्य के अंतर्गत आज हमारे बीच डॉक्टर स्वाति, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं, एमडी हैं और अपने काम में बहुत महारत रखती हैं। मैंने मिस्टर प्रवीण वैद को अपने साथ इसलिए बिठाया है क्योंकि इनका मेडिकल लाइन से वास्ता रहा है। तो हम दोनों मिलकर डॉक्टर स्वाति से बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर स्वाति का अपने स्टूडियो में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम कहता हूं। मोस्ट वेलकम डॉक्टर स्वाति। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर स्वाति, बिफोर वी स्टार्ट गिविंग इंट्रोडक्शन अबाउट यू टू आवर ऑडियंस, I'll suggest and I'll request you that you yourself give a brief introduction about your career. From where do you belong? What's your father doing? And in which family background you have come and now working as a dentist? Ji. Yes. So, hi everyone. मेरा नाम डॉक्टर स्वाति मिश्रा है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में करी है। मैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली से पास आउट हुई हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी वहाँ से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने सेम कॉलेज से किया है। मेरे पेरेंट्स, आई बिलोंग टू उत्तराखंड, तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही टीचिंग से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं, मेरी मदर इंग्लिश की लेक्चरर हैं। बोथ आर वर्किंग इन देयर गवर्नमेंट कॉलेजेस। पापा इज रिटायर्ड, अभी इसी बार रिटायर हुए हैं। मम्मा इज स्टिल वर्किंग। आई हैव अ यंगर ब्रदर, यहीं पे रहता है गुड़गांव में। टेली परफॉर्मेंस करके एमएनसी है, ही इज वर्किंग फॉर दैट कंपनी इन हिज एचआर। एंड माय हस्बैंड इज इन मर्चेंट नेवी, तो वो एक नेवल ऑफिसर हैं। मेरे फादर इन लॉ शायद आप सबको पता ही है, पापा डॉक्टर हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। माँ यहाँ आती रहती हैं कथाएं और कहानियाँ पढ़ने। जी। तो बस यही छोटी सी फैमिली है मेरी। जी। बाकी अपना गुड़गांव में हम लोग शिफ्ट हुए हैं, 3-4 साल हो गए हैं अभी। इससे पहले हम लोग सब बरेली में थे। So I've been practicing in Gurgaon since 2019. Dr. Swati, where have you started your private practice? So coming to this question, private practice मैंने गुड़गांव में ही शुरू करी है। इससे पहले जब मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद में I have practiced in Bareilly also because I took a 1-year lab. That's because I was going to get married. So during that period of time मैंने अपने कॉलेज में ही ओरल सर्जरी, हमारा डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है for 6 months. And then जब मैंने अपना पीजी ज्वाइन किया तो उस टाइम पे कंसल्टेशंस डिफरेंट जो क्लिनिक्स हैं बरेली में फॉर पीडो पेशेंट्स, जो मेरी स्पेशलिटी है,
उसके लिए आई यूज टू गेट कॉल्स, तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस तब से करती आ रही हूँ। Okay. इंडिपेंडेंटली मैंने गुड़गांव में आके ही शुरू करी है 2019 से। Dr. Swati, I'll start interview with you with a very peculiar question. You know, when we were studying in the college and even later on, what we heard that those who are a little less intelligent, they opt for dentistry, or they go for getting the degree of BDS, and those who are excellent doctors, they used to pine for being the regular MBBS. Whereas after finishing your degree, the dentistry is said to be most costlier than Yes. the other treatment from normal doctors. So how do you look at such a contradiction which is otherwise prevalent, but it goes ultimately in favor of dentists, you know? जी जी जी। Am I right? Yes. That's true। Yeah. हाँ, तो या हम लोग भी बचपन में यही सुनते थे Yes. कि जो लोग एक्सेल करते हैं दे ऑप्ट फॉर MBBS, Yeah. जिन्हें नहीं मिलता है दे ऑप्ट फॉर BDS। Yeah. सो इट इज द अदर वे अराउंड। ठीक है, बात सच भी है। जिनको नहीं भी होता है, कुछ लोग होते हैं जो पैशनेट होते हैं, दे रियली वांट टू गो फॉर MBBS। आई वाजंट वन ऑफ देम। Okay. मुझे था कि आई डोंट नो कहाँ से वो थॉट क्लिक किया कि BDS ही करना है। Okay. मेरे घर में कोई डॉक्टर भी नहीं है, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू बिकम डेंटिस्ट। Okay. अब मेरे पीछे मेरे कजिन्स कर रहे हैं। Okay. सो आई डोंट नो, कभी शायद पापा और अपने एक ताऊजी को बात करते मैंने सुना था कि दांत में कोई दिक्कत है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है। तब पिथौरागढ़ एक छोटा सिटी है उत्तराखंड में, Right. तो उस टाइम पे डॉक्टर बोरा थे। हम्म। अब तो देयर आर लॉट ऑफ देम। तो दैट टाइम पापा लोग स्ट्रगल कर रहे थे। Right. तो शायद वो एक थॉट क्लिक करा होगा मेरे माइंड में, एंड आई वाज वेरी यंग आल्सो, तो मुझे क्लियरली भी याद नहीं है। बट हाँ, 12th पास हुआ और पापा ने कहा क्या करना है, मैंने कहा मुझे BDS करना है। सो दैट्स हाउ मैं डेंटिस्ट्री में घुस गई, Okay. और फिर घुसते चली गई। फिर Right. उसके बाद में मैंने कभी सोचा नहीं था, एंड आई नेवर प्लान कि मैं मास्टर्स भी करूँगी, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है अपने आप में अगर BDS भी करा हुआ है, इट इज कंप्लीट। Yes. You know, you don't need to get masters. Even if you are a BDS, you can run your own practice. Yeah. Especially when you belong to small cities, वहाँ पे nobody is that much concerned that you are a specialist. Right. ये सारे जो notions हैं ये हमारे बड़े शहरों के ही हैं कि हम specialist के पास जाएंगे। That's because उनका इतना exposure होता है। Yes. तो जब BDS हो गया, I liked it quite a much. Then मेरे father-in-law ने काफी मुझे push किया कि नहीं अब मास्टर्स करना है। Yes. काफी मेरे उनसे झगड़े भी हुए। मम्मा को तो मैंने बोला नहीं करना है, जबरदस्ती क्यों, मतलब आई रियली डोंट वांट टू डू इट। मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करना चाह रही थी, पर डैड ने बोला नहीं तुम चूज करो। तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा सर्जिकल पार्ट में मेरा बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन था, तो इसलिए मैंने ओरल सर्जरी में अपना असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ज्वाइन भी किया था पोस्ट। Okay. बट या देन अगेन सर्जरीज में अपने प्रोज हैं, कॉन्स हैं, एंड ऑल्सो मेरे हस्बैंड क्योंकि मुझे नेवी में है तो फैमिली को कम बहुत टाइम दे पाते हैं। Okay. सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने ओरल सर्जरी हमारे जो डेंटिस्ट्री है उसमें 8 ब्रांचेस हैं सर। सो देर आर 8 डिफरेंट ब्रांचेस जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। Okay. तो उसमें से ओरल सर्जरी वाज माय प्रायोरिटी, Okay. बट देन उसके बाद पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री उसके सेकेंड नंबर पे था। Okay. तो कंसिडरिंग द फैमिली टाइम एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं मुझे ही देना पड़ेगा। Right. सो बिकॉज ऑफ दैट आई चोज पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, एंड ऑल्सो मेरे को बच्चों से इंटरैक्ट करना बचपन से ही पसंद है। Okay. पता नहीं कैसे बच्चे मेरे से हिल मिल जाते ही हैं। Right. सो दैट्स व्हाई मैंने फिर पीडो से अपना स्पेशलाइजेशन किया, Okay. एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग इट। गुड़गांव में काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, Okay. काफ़ी पेरेंट्स अवेयर हैं, आप समझाते हो, समझते हैं। Okay. सो आई एम लाइकिंग इट राइट नाउ। So from which age to which age of children are being treated in your clinic? मेरा तो क्लिनिक सर इट इज़ फॉर एवरीबडी। Okay. माय ओन क्लिनिक इज़ फॉर द ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली फॉर किड्स, इट्स राइट फ्रॉम किड्स टू
जीरियाट्रिक पेशेंट। Okay. सारी तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आई हैव माय एंटायर टीम ऑफ डॉक्टर्स। Okay. आई माइसेल्फ आई एम प्रैक्टिसिंग जनरल डेंटिस्ट्री, रूटीन डेंटल प्रोसीजर्स मैं खुद ही करती हूँ, अनलेस अंटिल या आई नीड अ स्पेशलिस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शंस और वी हैव इम्प्लांट्स। आजकल सबको पता ही है इम्प्लांट्स के बारे में। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड अनलेस अंटिल नहीं होता है, तब तक आई एम मैनेजिंग। और या स्पेशली जीरियाट्रिक पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए यू नीड दैट स्पेशलाइजेशन, सो आई हैव अ कंसल्टेंट प्रोस्टोडोंटिस्ट एज वेल। मैं खुद भी गुड़गांव में 3-4 क्लिनिक्स हैं, अब तो मैंने कम कर लिया है क्योंकि अब नेचुरली आई हैव माय ओन सेटअप, तो मुझे टाइम देना पड़ता है। सो आफ्टरनून टाइम में कुछ क्लिनिक्स हैं जिनको कभी पीडो पेशेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, सो दे गिव मी अ कॉल एंड आई गो एंड आई वर्क एज अ कंसल्टेंट इन देयर क्लिनिक्स। Okay. हाँ जी। Dr. Swati, would you like to spell out what kind of problems or treatments you are giving to various children who as a patient come to you? राइट। Yeah. सो सर हमारा जो अभी मैं ये भी कहना चाहूँगी, हमारा जो कंट्री है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अभी भी नहीं है Yes, डेंटिस्ट्री yes. को लेकर के। जी। इसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये लगता है कि एक तो बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपको एक बैकअप मिलता है, यू गेट अ इंश्योरेंस, राइट, यू गेट इट रिइंबर्स्ड। Yeah. यहाँ पे क्या है, वो हमारा इंश्योरेंस वाला प्रोसीजर बहुत माइनर, अनलेस अंटिल इट इज़ अ ट्रॉमा केस, रोड एक्सीडेंट्स हैं, उसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है, बाकी में मिलता नहीं है। तो शायद लोग ना थोड़ा स्टेप बैक करते हैं Right. कि जब तक अनलेस एंड अंटिल इट इज नॉट कॉजिंग एनी पेन या Yes. कुछ मेजर एब्सेस या स्वेलिंग नहीं होगा, बच्चे क्या बूढ़े भी नहीं आते, Yes. है ना। Absolutely. तो ये एक थोड़ा सा लैग है, धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, पड़ेगी लोगों में। तो और तो अब मैं ये बताना चाहूंगी कि बच्चों में हम क्या क्या करते हैं। बच्चों में लोगों को ये पता ही नहीं है कि बच्चों के दूध के दांत हैं तो हमें उन्हें सेव भी करना है या नहीं। लोग जनरल नोशन ये होता है कि अरे दूध के दांत है जी, ये तो गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ये हमें लोगों को समझाना है। Okay. वी हैव मतलब देयर आर ट्रीटमेंट्स विच आर अवेलेबल फॉर किड्स, सेम ट्रीटमेंट जो हमारे एडल्ट्स में होते हैं। जैसे मुझे पता भी नहीं है लोगों को कितना पता होगा कि हम बच्चों के दांत में आरसीटी भी करते हैं। RCT is root canal treatment, Okay. which is a general term जो हमारे लेमैन या जो नॉर्मल भी लोग हैं सबको पता ही है, भाई दांत में नस का इलाज होता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि बच्चे के भी दांत में नस का इलाज होता है। Okay. नाउ द क्वेश्चन कम्स, चलो RCT बच्चे के दांत में होती है, भाई हम क्यों कराएं, ये तो निकल ही जाएगा। तो इस सवाल का जवाब सर मैं इस तरीके से देती हूँ पेरेंट्स को। पेरेंट्स भी बच्चे के पास दो तरीके पेरेंट्स होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा कंसर्न रहेंगे, देखते रहेंगे, छोटा सा ब्लैकिश उन्हें होल सा दिखेगा, ले आएंगे डेंटिस्ट के पास में। कुछ पेरेंट्स होते हैं जब बिल्कुल दर्द ही होना शुरू हो जाएगा, बच्चा रात में सो नहीं पाएगा, तभी ला पाते हैं। दो ही तरीके के पेरेंट्स होते हैं। Right. तीसरे वो होते हैं, बहुत कम परसेंटेज है जो एवरी 6 months या इन अ मंथ आप रेगुलर फॉलो अप विजिट्स के लिए आएंगे। तो अब इन लोगों को हम कैसे समझाते हैं? हम इन्हें ये समझाते हैं कि सबसे पहली बात, बच्चा जब छोटा होता है दूध के दांत क्यों इम्पोर्टेंट है। Right. हमारी बॉडी में हम क्यों नहीं पैदा हुए और सीधे सीधे दांत ही है, परमानेंट है। बच्चे का दूध का दांत क्यों एसेंशियल है? इसलिए है क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो छोटा जॉ साइज होता है, हर चीज डेवलप हो रही होती है, Right. ग्रोइंग स्टेज में होता है। तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, जॉस ग्रो करते रहते हैं, अपने आप जगह बनती चली जाती है। तो हमारे जो मिल्क टीथ हैं, जो दूध के दांत हैं, ये साइज में सर एक तो छोटे होते हैं। Right. इसीलिए छोटे होते हैं क्योंकि उनके लिए उतनी ही जगह होती है। Yes. तो अब दूसरी बात ये आती है कि जब बच्चे के दूध के दांत होते हैं, उसके नीचे परमानेंट दांत बन रहे होते हैं। हर दांत का अपना शेडिंग और इरप्शन पैटर्न है सर, Okay. है ना। हर दांत का पता बॉडी में इस तरीके से नेचुरली भगवान ने बनाया है कि हमारे सामने के दांत हैं वो 6 साल में गिरेंगे, पीछे के दांत हैं धीरे धीरे जॉ बढ़ता चला जाएगा, अपने आप फिजियोलॉजिकली मोबिलिटी आएगी, दांत में हिलने लगेगा, नीचे का दांत प्रेशर लगाएगा, वो एक्सफोलिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। Okay. तो अब जो दूध के दांत होते हैं, एक तो जॉ की वजह से छोटे होते हैं, दूसरा दे एक्ट एज अ स्पेस मेंटेनर सर, Okay. स्पेस मेंटेनर फॉर द परमानेंट टूथ।
विच आर इनसाइड, एम्बेडेड इनसाइड द बोन। धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है वो फॉलिकल, टूथ बर्ड, उसके बाद में धीरे धीरे क्राउन बनेगा दांत का, फिर नीचे रूट स्ट्रक्चर बनेगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो दांत निकलेगा। तो इस तरीके से जो हमारे दूध के दांत हैं वो बच्चे के दांत के लिए स्पेस बनाते हैं हमारे जॉ में। सो दे मेंटेन द आर्च इंटेग्रिटी, अपर और लोअर आर्च की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। सो इसीलिए अगर कोई भी इंफेक्शन हमारे दूध के दांत में पहुंचेगा, सो नेचुरली देयर आर चांसेस इट माइट स्प्रेड टू द परमानेंट टूथ एज वेल। सो दैट इज द रीजन हम बच्चे के दांत को प्रिवेंट करते हैं बिफोर, अपने टाइम से पहले एक्सफोलिएट होने से उसे हम प्रिवेंट करते हैं by doing little procedures such as pulpectomy, which is known as root canal treatment for kids. या there are, जब बहुत इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, so there are chances कि हम फिर उसमें लीजन स्टेरिलाइजेशन, टिश्यू रिपेयर जैसा एक प्रोसीजर है वो करते हैं, जिससे कि दांत का मोबिलिटी यानी हिलना, पैथोलॉजिकल मोबिलिटी और फिजियोलॉजिकल अलग अलग है। फिजियोलॉजिक खुद से होएगा, बॉडी का डिमांड होएगा। पैथोलॉजिक इज अनलेस नीचे कोई इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाएगा वो हिलने लगेगा अपनी जगह से। तो उस केस में फिर हम इस तरीके के प्रोसीजर्स को बच्चों में करते हैं। कई बार हम सिंगल विजिट में करते हैं, कई बार वी रिक्वायर 2 विजिट्स फॉर द पेशेंट। सो ये तो डॉक्टर स्वाति, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे कम से कम कितनी छोटी एज के बच्चों को आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए एंटरटेन कर लेते हैं, उनको ट्रीटमेंट दे लेते हैं? तो सर मैंने 8 महीने का बच्चा भी किया है। ओके। तो उससे बड़े तो फिर बच्चे मैंने कर ही हैं। 8 मंथ्स में, जैसे सर अभी सुबह मेरी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि मेरे बेटे का दांत था, कुछ नेटल न्यूनेटल टीथ होते हैं सर। तो जब बच्चा पैदा होता है ना तभी उसके मुंह में दांत प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े शार्प होते हैं, कभी कभी शार्प होते हैं, कई बार वो बच्चे को ट्रॉमा दे रहे होते हैं, कई बार मदर को दे रहे होते हैं। उन केसेस में हमें उनको निकालना जरूरी हो जाता है। आपने बताया। मैं डॉक्टर स्वाति एक सवाल करना चाहूँगा, बिकॉज दांतों की प्रॉब्लम तो कहीं भी आ जाती है। लाइक विद द मॉर्निंग वी वर डिस्कसिंग, जैसे स्पेशल चाइल्ड है जी जी जी, वो भी आपके पास आते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उनको कैसे हैंडल करती हैं आप? जी, तो जो स्पेशल किड्स होते हैं, कई बार मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, कुछ आजकल ऑटिस्टिक बच्चे भी काफ़ी मतलब हैं, पेरेंट्स को पता है कि हमारा बच्चा थोड़ा फिजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उन बच्चों को भी मैं ट्रीट करती हूँ। मैं जब पीजी कर रही थी उस टाइम पे, सिंस इट वाज अ कॉलेज, तो वहाँ पे वैसा फुटफॉल ज़्यादा रहता था। हाँ, और अपना जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे इतने सालों में मैंने सिर्फ 3 या 4 बच्चे ही करे हैं हैंडल, मतलब क्लिनिक में करना, क्योंकि दोनों अपना, आप एक अपने प्राइवेट में कर रहे हो या एक कॉलेज में कर रहे हो, एट इज कम्प्लीटली एंटायर डिफरेंट सिनेरियो, यू नो, यू हैव लॉट ऑफ डॉक्टर्स टू हैंडल एंड मैनेज थिंग्स। बट डू यू गेट स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट? Yes, we have been trained for that. अच्छा, पीजी हमारा। What is so special about it? कैसे आप? अब जैसे ऐसे किड्स आते हैं तो फिर हमें बच्चे से, मेरा क्या काम है, मैं बच्चे को, नॉर्मल जो किड्स होते हैं, आई जनरली ट्राई टू इंटरैक्ट विद द किड फॉर द एंटायर सेशन। जब तक मेरा बच्चा चेयर पे बैठा है और चेयर से चल ही नहीं जाता है, मैं तब तक उससे बात करके कुछ उसे एंगेजमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करती रहती हूँ, तो मैं काम कराती हूँ। बट आप स्पेशल किड्स के साथ वो नहीं कर सकते, सो इट इज वेरी मच चैलेंजिंग फॉर अस टू डील सच केसेस। तो उसमें फिर हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं कि सर आप उनको समझाते हैं कि मैम ऐसी प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू बी वेरी पेशेंट विद द किड। जितनी देर बच्चा काम कराना चाहेगा उतनी देर उसको हैप्पीली हम बैठाएंगे, क्रैंकी भी जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का, जो स्पेशल किड्स होते हैं, उनको हम मल्टीपल विजिट्स में सर फिर काम करते हैं। सिंगल विजिट या 2 विजिट्स में फिर बच्चों का काम भी नहीं हो सकता है। एंड देन वी टेल द पेरेंट्स कि आप ओरल हाइजीन बच्चे की कैसे बेटर कर सकते हो। यू हैव स्पेशली डिजाइंड ब्रशेस फॉर देम। फिर उनको हम मेंटेनेंस, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स को बताते हैं, और मल्टीपल विजिट्स में फिर ऐसे कोई ऐसा भी टाइम आया जब स्पेशल चाइल्ड थोड़ा सा बड़ा सा, ही बिकेम वायलेंट, होता है ऐसा? तो हाउ डू यू हैंडल दैट? फिर उस टाइम, ये कॉलेज में ही हुआ है, अभी तक तो यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस में हुआ है। हाँ हुआ है, तो तब फिर हमारे प्रोफेसर्स ने आकर के हम लोगों को गाइड किया है कैसे बच्चे को फिर थोड़ा शांत करना है। वी हैव टू काम हिम डाउन, वी हैव टू ब्रिंग द पेरेंट्स। कई बार तो ऐसे भी हुआ है सर कि
माँ बैठी है, माँ के ऊपर बच्चा बैठा है, और फिर हम उनका ना फिर तब हम काम करते हैं कि माँ ने बच्चे के हाथ पकड़े हुए हैं, पैर थोड़ा होल्ड किया हुआ, बिकॉज उनका बॉडीली मूवमेंट भी कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है ना, सो वी हैव टू मैनेज द बॉडीली मूवमेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि सारी चीजें हमारी इतनी शार्प होती हैं, हल्का भी प्रिक बच्चे के मुंह में लगेगा, इट विल स्टार्ट ब्लीडिंग, तो वो सब मैनेज करने के लिए देन वी इन्वॉल्व द पेरेंट्स एज वेल एज द एंटायर टीम, सो दैट्स हाउ वी ट्राई टू मैनेज। कोई ऐसी आपकी अचीवमेंट जिसको आपको लगा हो कि आई हैव डन ए वंडरफुल जॉब, कोई ऐसा केस आपके प्रैक्टिस में या हॉस्पिटल में आया? जी हैं तो काफी सारे, बट एक बच्चा था फिजिकली कॉम्प्रोमाइज था, विवान नाम था उसका, अभी अचानक आपने पूछा मुझे याद भी आ गया, मैं उसकी पिक्चर दिमाग में ला रही हूँ बिकॉज उसकी फोटो अभी भी मेरे फोन में है। तो उसकी माँ काफी परेशान होती थी, और उस ऐसे बच्चों का जो स्पेशल किड्स होते हैं उनका एक दांत नहीं खराब होता है सर, मल्टीपल लीजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे तो उस बच्चे में मैंने रूट कैनाल्स किए, मतलब देयर वर मल्टीपल टीथ राइट फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक, बहुत सारे खराब थे। तो उन बच्चों में हम क्राउन्स नहीं करते हैं, हम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से जो प्रिवेंट कर पाए कि आगे ना हो वही सब करते हैं। तो रूट कैनाल्स किए, सामने के दांत के, पीछे के कुछ दांतों में फिलिंग्स करे, नीचे रूट कैनाल्स करे, और आप सर विश्वास करेंगे पहले दिन तो वो बच्चा बैठने को तैयार नहीं था चेयर पे, पर ट्रीटमेंट खत्म होते होते हमें महीना 1.5 महीना लगा मुझे उसका काम करने में, क्योंकि रोज भी नहीं आता है ना, फिर हम ब्रेक दे देते हैं 3-4 दिन का, लेकिन आखिरी दिन वो बच्चा हैप्पीली बैठा हुआ था, एंड ही वाज स्माइलिंग एंड द मदर वाज रियली हैप्पी। तो वो मैं काफी मतलब हैप्पी थी कि इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप किसी की हेल्प कर पाओ। Yes. बहुत सही बात। Dr. Swati, can you suggest a few precautions for mothers, Right. particularly for young toddlers, to take care of their teeth Yes. before coming to you? Yeah. I mean, if they can take care themselves, हाँ जी। so they can avoid the complications. Right. What are those precautions which you can tell them? जी सर, Yeah. सो आई ऑलवेज कीप टेलिंग द पेरेंट्स कि जब बच्चा आपका पैदा होता है 6 महीने के बच्चे से दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, Right. वैन लोगों को पता ही नहीं होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले हमारे घर में गेस्ट आए थे, वो बता रहे थे कि उनकी डॉटर इन लॉ है और बच्चा है छोटा सा, 2 साल का बच्चा है, अभी तक ब्रश ही नहीं किया है उन्होंने। तो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, तो मैं यहाँ मेरा रीजन आने का एक ये भी है कि मैं बता पाऊँ कि जब आपके बच्चे के मुंह में एक सिंगल दांत भी है ना, आप उसे क्लीन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि बच्चा बॉटल फीडिंग पे भी होता है, मैक्सिमम केरीज बच्चों के मुंह में बॉटल फीडिंग से लगती है, जिसे हम नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं, या अर्ली चाइल्डहुड केरीज बॉटल फीडिंग से ही होती है। तो माँ या बच्चे या पापा लोग कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? जब मुंह में पहला दांत है, आप क्या कर सकते हो? ब्रश कर नहीं सकते हो उसको। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, जब बच्चे को आप दूध पिलाते हो, बच्चे की डाइट माँ को पता रहती है, तो आप जितना भी मिल्क देते हो बॉटल में, उसका हाफ कर दो, है ना, उतना उसने दूध पी लिया, और हाफ में आप एक दूसरी बॉटल बनाओ जिसमें आप पानी भरो। जब बच्चे ने दूध पी लिया पूरा, तो बच्चा पी भी नहीं पाता है, उससे थोड़ा अमाउंट कम डालो उसमें और उतना पानी दे दो। बॉटल हटाई, दूसरा पानी का वो बॉटल दे दिया, उससे क्या होगा, जो भी डेब्रीज बन रहा है मुंह में फ्लश आउट हो जाएगा। सलाइवा भी अपना काम करता है हमारे मुंह में, वो करता है। एक ये काम कर सकते हैं पहले। दूसरा मैं ये कहती हूँ कि आप एक क्लीन बोल रखिए अपने पास में, हल्का गुनगुना पानी रखिए, एक कॉटन का स्टेराइल पाउच घर में रखिए, उसको क्लीन हाथों से वॉश करके उसको निकालो, डिप इट इन दैट वाटर एंड जस्ट स्वॉब इट। बच्चे के मुंह के अराउंड आप घुमा दो एक बार प्यार से हल्के हाथ से, तो जो भी इकट्ठा हो रहा होगा, गम्स पे भी लगते हैं, स्टिकी हो जाता है, वो स्टिकीनेस चली जाएगी। तो आप पहले दिन से आप बच्चे को एक केरीज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये काम आप होम में अपने एट होम आप ये चीजें कर सकते हो। ट्वाइस डेली टूथ ब्रशिंग, मैं हमेशा बोलती हूँ रात की ब्रशिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे के लिए क्या, बड़े के लिए क्या। नाइट बैक्टीरियाज हमारे मुंह में हर तरीके के बैक्टीरियाज दे आर देयर, गुड एज वेल एज बैड। अगर आप रात में ब्रश नहीं करेंगे, डीप ग्रूव्स अगर आपके दांत में है, खाना फंसेगा, खाना फंसा यानी डिके का प्रोसेस शुरू, इट विल रिलीज एसिड्स, देयर आर बैक्टीरियाज व्हिच विल स्टार्ट बिकमिंग, अपनी नॉक्शियस एक्टिविटी करनी शुरू करेंगे। डीके एक बार हो गया दांत में तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। सो नाइट ब्रशिंग दूसरी चीज है सर, वो सबसे जरूरी है। फिर आप कुछ मतलब शुगरी कंटेंट बच्चे खाते हैं, तो पेरेंट्स को मैं बोलती हूँ आप फ्लश करवाओ, मतलब रिंस करा दो बच्चे को, हाँ इमीडिएटली रिंस कराइए। एक आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस आ रहे हैं। यस,
बैटरी ऑपरेटेड जो हाँ जी, ब्रशेस हाँ हैं, जी, हाँ, आर दे हाँ, यूजफुल और दे शुड नॉट बी डन? ओके, हाँ, आई वांट टू नो, जैसे वो पूरा कवर करते हैं दांतों हाँ जी, को, हाँ जी। आर दे गुड? हाँ, तो सर यस, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रशेस जो लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कोलगेट वाले, ओरल-बी वाले, बहुत सारे ब्रशेस बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक ब्रशेस मैं जो सजेस्ट करती हूँ, मैं तो बच्चों को भी दिलाती हूँ सर। अच्छा, क्यों दिलाती हूँ? क्योंकि बच्चा क्या होता है, एक तो सबसे ज्यादा कैविटी जो लगती है पीछे के दांतों में लग जाती है, आगे के फिर भी सलाइवा से टंग से क्लीन होता रहता है, पीछे का उतना नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे या बड़े भी कई बार पीछे के दांत ना छूट ही जाते हैं किसी ना किसी रीजन से। तो इलेक्ट्रिक ब्रश क्या करता है, विथ जस्ट वन टैप इट विल रोटेट 360 डिग्री मूवमेंट करेगा और ब्रिसल्स उसके वाइडन अप हो जाते हैं। तो जब आप उसको मूव कराओगे ना, वो आपके इनएक्सेसिबल एरिया जो मैनुअल ब्रशिंग से आप नहीं कर पाते थे, इलेक्ट्रिक ब्रश वहां तक पहुंच जाता है और जो भी खाना फंस रहा है उसको फ्लश आउट कर देता है। यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट्स। या हाँ, एक तरीके से लेजी भी बना रहा अपने आप ही है। कर देगा। हाँ, पर मैं बच्चों को तो डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ना बच्चे कई बार बड़े कामचोर होते हैं, ब्रश भी नहीं करना चाहते हैं, पेरेंट्स यही बोलते हैं मैम करता ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ एक ऐसा खिलौना दे दो उसे जो उसको ब्रशिंग इंटरेस्टिंग बनाए। तो अगर वो ब्रश, उसे पता है कि बटन दबाएगा ब्रश चलेगा, तो उसको लगेगा हाँ मुझे करना है। अच्छा, एक चीज मेरे को याद आई, बहुत पुरानी बात याद आई, आजकल भी ऐसे पेशेंट आते हैं जो दातुन यूज करते हैं। हाँ सर, हैं तो लोग अभी कर ही रहे हैं। हाँ, तो हाउ डू यू एडवाइज देम नॉट टू यूज देम? सर मैं तो एडवाइस, मैं क्या बोलूँ, मैं कर तो सकती है, पर जो दातुन करता है ना वो तो करता ही है। कितना भी मैं बोलूँ ना, उतना फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दातुन्स probably they harm teeth yes, very yes, they badly. do. They are sharp, they They are will sharp. erode your surface of the tooth. और एक- Also पतंजलि भी लोग बहुत ब्लाइंडली यूज करते हैं, पर पतंजलि के कुछ टूथपेस्ट सच में अच्छे हैं। जो जेल बेस्ड टूथपेस्ट है, उनका जो ग्रीन वाला एक है जेल वाला, एलोवेरा वाला, वो मुझे ठीक लगता है, मैंने खुद यूज करा, मेरी नानी यूज करती है वो। तो अब जो लोग बूढ़े होते हैं ना सर, बहुत ज्यादा, जो लोग डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहते हैं, नो मैटर हाउ मच एवर यू कन्विंस देम, दे रियली डोंट वांट टू गो, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ जो चीज आपका पेन ईज आउट कर रही है, फिर आप यूज करिए। अच्छा, एक दैट रिमाइंडेड मी, आजकल नया कॉलगेट वाले नई चीज लाए हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, पेस्ट। इज इट रियली यूजफुल और ऐसे ही है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल, बट यू नेम्ड पतंजलि, दैट वाज आल्सो कंट्रोवर्शियल। हाँ, मुझे बोला नहीं चला। हाँ, yes. We'll edit it, but we'll cut it both the questions. हाँ, तो you answer this. हाँ, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट यूज कर, बेसिकली लेकिन क्या होता उसमें है, ऐसा क्या डाला हो? शुगर कंटेंट्स को वो थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, बस अच्छा। नॉट मोर देन दैट, नथिंग मच। वैसे भी टूथपेस्ट में बहुत ज्यादा सैकरिन You have acted smartly now. Same to yourself. नहीं, मैं आपसे करूंगी पर्सनली। तो Dr. Swati, you have really given a beautiful explanation about number of things, and on behalf of my audience, I am thankful. But I would like that you please spell out the location of your clinic, so that as and when they want to visit, please spell out the address and location about your clinic. जी सर, Yeah. तो मेरा क्लिनिक मैलिबू टाउन सेक्टर 47 के शॉपिंग आर्केड में है, विच इज ऑपोजिट टू गुड अर्थ सिटी सेंटर मॉल, Yes. वेरी नियर बाय फ्रॉम हियर। एंड UG 07 मेरे क्लिनिक का शॉप नंबर है, और क्लिनिक का नाम है पॉलीमेडिका डेंटल एंड मेडिकल सेंटर। दैट्स बिकॉज मैं और पापा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, पापा इज अ डॉक्टर, तो Yeah. पापा शाम को अपना समय वहाँ देते हैं, एंड मैं एंटायरली पूरे दिन वहाँ पे रहती हूँ। Right. Would you like to spell out your cell phone number on जी, this? हाँ, definitely. Yes. My phone number is 9760763416. This is the only number which I have. मेरे क्लिनिक का भी नंबर यही है, और व्हाट्सएप पे आप इसमें मैसेज करके कभी भी अपॉइंटमेंट अपना प्रायर फिक्स कर सकते हैं। Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I strongly feel that whatever little we could ask you and what details you have given is going to help to our audience, and they'll be benefited by that. And thank you very much for coming to our studio and giving details about the profession.